तो पिछली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे बस एक ही चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये एक बेसिकली एक फंक्शन है विंडो डॉट रिफ्रेश करने के लिए, खास करके मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे देखा था, ठीक है, विंडो लोकेशन रिलोड फॉल्स। तो इस तरीके से आपको थोड़ी बहुत सी सर्चिंग करनी पड़ेगी इन केस अगर आप इस तरीके की चीज़ें सॉल्व करना चाहते हो तो बाय योर सेल्फ। सेव इट। तो अगर मैं यहाँ पे चलना चाहूँ प्रोफाइल के ऊपर, लॉगिन के ऊपर, लॉगिन कर दूँ, आपके पास ऑथोरिटी आ जाएगी। फिर मैं अगर इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ तो भी ऑथोरिटी टिकी रहेगी। लॉग आउट कर देता हूँ, पेज इज गोइंग टू बी रिफ्रेश्ड एंड ऑल थिंग्स आर क्लियर। तो अब हमें ये जो प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व कर लिया, अब आते हैं राउट्स के ऊपर। राउट्स के अंदर जो है, अगर मैं आपको प्रॉब्लम दिखा दूँ, ठीक है, हम एडमिन नहीं है तो हमें क्रिएट का एक्सेस नहीं मिलना चाहिए, जो कि मिल रहा है। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं बाय द हेल्प ऑफ गेट यूज़र फंक्शन। तो गेट यूज़र बेसिकली एक फंक्शन है जो हमने इंपॉर्टेंट से इंपोर्ट किया था, लेकिन हमने जस्ट कीवर्ड इस्तेमाल किया था, उसको कॉल नहीं किया था। इसके अलावा यहाँ पे मुझसे गलती हो गई कि क्रिएट, ठीक है। आ, उसके बाद मैं यहाँ पे राउट्स लिख देता हूँ, सिंपल सी चीज़, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, इस चीज़ को कर लेता हूँ रिफ्रेश। तो यहाँ पे ऐप को प्रिंट होना चाहिए, लेकिन हाँ ठीक है, क्रिएट हमने एक्सेस कर लिया, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा क्रिएट, सेव इट, रिफ्रेश। तो क्रिएट के भी ऊपर जो है हमें ये मिल रहा है, लेकिन हमें एक्चुअली इसको रीडायरेक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे हम हम्म, इसको इसको हम बाद में देखते हैं। एक्चुअली यहाँ पे सॉल्यूशन हमें टेढ़ा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए तो हमने इसको सेट कर लिया कि यहाँ पे जो है क्रिएट जो है वो रीडायरेक्ट होना चाहिए, बट हमें फिर क्रिएट के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ करके देखते हैं, चलो। यहाँ पे जो है हमारे पास एक नेविगेट मिलता है, ठीक है, नेविगेट। और नेविगेट के अंदर हम लिखेंगे नेविगेट टू, ओके, सेव इट, लेट्स ट्राई, गो टू क्रिएट, वी कैन नेविगेट टू दैट, ओके। तो अब हम बिल्कुल सही तरीके से जा रहे हैं। अभी हमें अपडेट एंड अब आई थिंक क्रिएट को हमने जनरेट कर लिया, राइट। क्रिएट एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, हाँ ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने क्रिएट को जनरेट कर लिया। अब हमें अपडेट के ऊपर जनरेट करना है, ठीक है। अपडेट के ऊपर जो है हमें सारी वैल्यूज़ को लेना है और उसको अपडेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम सेम चीज़ हैंडल सबमिट का इस्तेमाल करके चीज़ें मेंटेन करने की कोशिश कर लेते हैं। हैंडल कॉन्स्ट हैंडल सबमिट इज इक्वल्स टू, ठीक है, ई, एंड यहाँ पे लिखेंगे ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ओके। तो ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट के अंदर हम यहाँ पे पेज को रिफ्रेश नहीं होने देंगे, और हमें जो है अपडेट के लिए देखना है, राइट। अपडेट अपडेट अपडेट, ओके। अपडेट के अंदर हमें खाली जो है पुट रिक्वेस्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बट एक्चुअल हमें इसकी वैल्यूज़ को भी चेंज करना पड़ेगा। मतलब यूँ मान लो कि हमारे पास जो वैल्यूज़ एम्प्टी वैल्यूज़ है उनको फिलअप करना पड़ेगा, मतलब जो पिछली वैल्यू थी हमारे कार्ड के अंदर उसी को हमें अपडेट करना है। तो पिछली वैल्यू हमें इनपुट के ऊपर लानी पड़ेगी, ठीक है। इन दैट केस यहाँ पे मैं सबसे पहले इस्तेमाल करूँगा एक्सियोस डॉट गेट रिक्वेस्ट, एंड फॉर दैट गेट रिक्वेस्ट आई यूज़ सिंपल process and dot environment dot react underscore app API, okay, slash post slash। अब हमें स्लग की ज़रूरत पड़ने वाली, और मैंने आपको दिखाया था सिंगल पोस्ट के अंदर कि हमने स्लग का इस्तेमाल किस तरीके से किया था। तो यूज़ पैराम्स का इस्तेमाल करके कॉपी कर लो, सबसे ऊपर जाओ पैराम्स, इसके बाद हम जो है स्लग को यूज़ पैराम्स के अंदर से उठा लेंगे और इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। स्लग मिल गया, ग्रेट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बस डॉलर का साइन लगा के यहाँ पे लिखना है स्लग, एंड फिर हमें जो है डेटा मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बार हमें डेटा जस्ट मिल जाए तो अब हम क्या करेंगे, डॉट देन रिक्वेस्ट लगाएंगे, डॉट देन, और यहाँ पे लिखेंगे रिस्पॉन्स एंड
उसके बाद कॉन्स्ट टाइटल, फिर उसके बाद कंटेंट, उसके बाद यूज़र, उसके बाद इमेज URL इज इक्वल्स टू रिस्पॉन्स डॉट डेटा। राइट, अभी हम सेट स्टेट की सेट स्टेट का इस्तेमाल करके जो है सबसे पहले स्टेट्स को सेट करेंगे, एंड उसके बाद फिर टाइटल, कंटेंट, फिर यूज़र, फिर इमेज URL। ठीक है, ग्रेट। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, डॉट कैच विथ एरर, एंड देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, अलर्ट एरर while getting update post। ठीक है, सेव इट। ठीक है, हैंडल सबमिट। उसके बाद एक बार हमें वो चीज़ें मिल जाए और हमारे टाइटल और कंटेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाए, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपने देखी, जब भी हम उस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तभी ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन यू नो व्हाट, हमें ये चीज़ पेज रीलोड होने के बाद ही चाहिए, तो मैं इसको कट कर लेता हूँ। हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे अपने यूज़ इफेक्ट को। यूज़ इफेक्ट के अंदर सिंपल एक फंक्शन और उसके अंदर ये वैल्यू। ठीक है, और जैसे कि हम सभी को पता है कि हमें सिर्फ यूज़ इफेक्ट वन टाइम इसको रन करना है, वन टाइम इसको रन करेंगे। उसके बाद हैंडल सबमिट, इसके अंदर अब जो डेटा हमें मिल रहा है, ठीक है, अब जो डेटा हमें मिल रहा है उसी को अपडेट करना है। तो सेम चीज़ यहाँ पे मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोग। और अपडेट करने के लिए गेट की जगह पे हम लेंगे पुट रिक्वेस्ट। अब हमने इसको अपडेट करना है तो यार हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो भी वैल्यूज़ हम पास आउट करना चाहते हैं वो यहाँ पे पास आउट करेंगे। सो हम पास आउट करना चाहते हैं, लेट्स से टाइटल, कंटेंट, यूज़र एंड इमेज URL। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे एक और चीज़ पास आउट करनी पड़ेगी, वो है ऑथराइजेशन। ओके, सॉरी अबाउट दैट, ऑथोराइजेशन, आई थिंक ऑथोराइजेशन, ऑथोराइजेशन, व्हाट्स अ वियर्ड नेम अबाउट इट। उसके बाद बैरियर टोकन होता है ना, तो यहाँ पे बैरियर डॉलर गेट टोकन रन करते इसको, काम हो जाएगा। ओके, देन रिस्पॉन्स के अंदर आप सिंपली रिस्पॉन्स को प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन बस मैं यहाँ पे अलर्ट लेना चाहूँगा, पोस्ट अपडेटेड। उसके बाद डॉट कैच एरर अलर्ट एरर while post updated। save it, and यहाँ पे on submit, handle submit। ओके, यहाँ पे लिखेंगे type submit, save it। let's go back to this, see detail। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ और लिखूँ पोस्ट की जगह पे अपडेट स्लैश, wait a second, it's like update slash, we can see what exactly we are printing this is not a case that we want that कि हम जो है वो ऐप के ऊपर फोकस हो जाए अगर हम लॉगिन नहीं है तो इस केस में हम सेम चीज कॉपी इट, पेस्ट इट हियर,
save it. Let's go back to the here. We can say update slash this is posting. Okay, now let's go on login. Close this update. Okay, now that's weird, right? हमारे पास तो गेट यूज़र भी है, तो फिर हम क्यों इस पे रिडायरेक्ट हो रहे हैं? लेट्स सी क्रिएट के ऊपर क्रिएट काम कर रहा है, होम के अंदर चलते हैं और फिर अपडेट के ऊपर चलते हैं. ठीक है, अपडेट आ रहा है, तो अपडेट के अंदर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, दिस इज टेस्टिंग 1. ओके, तो अब यहाँ पे अपडेट के अंदर चलते हैं. बेसिकली थिंग राइट, एंड देन हैंडल चेंज की बात. ओके, आई थिंक जो हमारा जो बैकएंड है, यू कैन सी तो बैकएंड हम हर बार रन कर रहे हैं, जो कि हमें सिर्फ एक बार रन करना है. तो बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि हमें यहाँ पे नहीं डालना है इसको एक्चुअली यहाँ पे डालना है. ठीक है, तो यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ एंड फिर से इसको रन करना पड़ेगा. ठीक है, बैकएंड को. उसके बाद हम सेव करके फिर से चेक करेंगे यहाँ पे. ठीक है, ओके, एरर वाइल अपडेट द पोस्ट. आई थिंक अब हमें जो है इसको console.log करके ही चेक करना पड़ेगा. Let's back here, Control C, and then npm start. Let's close this. Let us see how exactly it's working. यार काफ़ी दिक्कतें होती है जब हम बैकएंड को कनेक्ट करते हैं, बट और जस्ट लाइक कि प्रोजेक्ट मैंने 5th वर्जन में बनाया था, तो यहाँ पे वही दिक्कत है कि 5th वर्जन जो है वो. ओके, सी डिटेल्स एंड ठीक है, फिर हम ठीक है सबसे पहले क्रिएट के ऊपर चलते हैं. ओके, सो द प्रॉब्लम इज आई थिंक दैट हम यहाँ पे ऑथराइज है, फिर भी हम क्रिएट के ऊपर नहीं जा पा रहे हैं. ओह ओके, तो अब मैं अगर होम पे चलता हूँ और अपडेट के ऊपर चलता हूँ, यहाँ पे टेस्टिंग 2 क्रिएट पोस्ट अपडेटेड, इट्स वर्किंग. ओके, तो अब ये टेस्ट जो अपडेटिंग है वो वर्किंग हो रहा है. बस प्रॉब्लम ये है कि क्रिएट के ऊपर जाने के बाद ही जो अगला पेज है वो रेंडर हो रहा है. तो यहाँ पे राउट्स के अंदर जो अपडेट है इसको हम कट कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं एंड ठीक है. अब चलिए अब इसको डिलीट करने की भी कोशिश करते हैं. ठीक है, डिलीट पोस्ट डिलीटेड. ओके, पोस्ट इज डिलीटेड. तो लगभग हमारे सारे ऑपरेशंस कंप्लीट हो चुके हैं. अगर मैं लॉग आउट कर दूं, ठीक है, तो हमारे सारे ऑपरेशंस लगभग कंप्लीट हो चुके हैं. आई गेस कि हमारी सीरीज भी अब यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है. ये आखिरी वीडियो था सीरीज़ का. आई नो, मुझे भी नहीं पता था कि ये आखिरी वीडियो होगा, बट हाँ कुछ मिसिंग नहीं लग रहा है ना. अगर आपको कुछ मिसिंग लग रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इसको अपडेट कर दिया जाएगा. ठीक है, इसका कोड जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में फुल्ली मिल जाएगा, बहुत अपडेटेड है, आप खुद ही चेकआउट कर सकते हो. यहाँ पे मैंने गिट के ऊपर मैं क्या कर लेता हूँ, इसको बंद करके cd डॉट git add dot get commit -m project is done, get
push -u origin okay। ओके, तो अब ये पूरा का पूरा जो है गिटहब के ऊपर जा चुका है। आप चेकआउट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी प्रोजेक्ट को देखना किस तरीके से हमने इसको बनाया है। इसके अंदर आप चाहो तो कुछ चेंजेस भी कर सकते हो, और अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड टू सी यू इन द नेक्स्ट वन। ओके।